नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अड्डा एमसीक्यू में। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये प्रश्न आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। प्रश्न नंबर 2 है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो दोस्तों, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो दोस्तों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल P for processing, U for unit। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का विकास किसने किया? तो दोस्तों, इसका विकास JS गिल्बी ने किया। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट यानी 1 KB किसके बराबर होती है? तो दोस्तों, 1 किलोबाइट होती है 1024 बाइट्स के बराबर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिम का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों, सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है, पद MB का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, MB का तात्पर्य है मेगाबाइट से। अगला प्रश्न है, एक पेन ड्राइव है? दोस्तों, पेन ड्राइव एक हटाई जा सकने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? दोस्तों, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC यानी ENIAC। अगला प्रश्न है, www का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, प्रथम वेब ब्राउज़र है? तो दोस्तों, प्रथम वेब ब्राउज़र है वर्ल्ड वाइड वेब WWW, जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, सीपीयू का विस्तृत रूप है? तो दोस्तों, सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो दोस्तों, बेसिक एक कंप्यूटर की भाषा है सी या C++ कंप्यूटर की भाषा है। फोर्ट्रान भी एक कंप्यूटर की भाषा है। और दोस्तों, फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, बायोस का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों, बायोस का विस्तृत रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों, CD का तात्पर्य है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न है, WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है?
तो दोस्तों WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न है IBM का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है याहू गूगल एवं MSN क्या है। तो दोस्तों याहू गूगल और MSN है इंटरनेट्स की साइट्स। अगला प्रश्न है अनुपम क्या है। तो दोस्तों अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। तो दोस्तों भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया IIT कानपुर ने। अगला प्रश्न है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न है 1024 किलोबाइट किसके बराबर है। तो दोस्तों 1024 किलोबाइट है 1 मेगाबाइट यानी 1 MB के बराबर। अगला प्रश्न है HTTP का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है कॉम क्या निरूपित करता है। तो दोस्तों कॉम निरूपित करता है संचार क्षेत्र को। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि कॉम क्या निरूपित करता है, ना कि पूछा गया है कि कॉम का क्या अर्थ है। अगर पूछा जाए कि कॉम का क्या अर्थ है तो कॉम का अर्थ कमर्शियल यानी वाणिज्य है। तो दोस्तों इसमें निरूपित का पूछा गया है तो दोस्तों ये निरूपित करता है संचार क्षेत्र को। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC पर किसकी परत होती है। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC पर सिलिकॉन की परत होती है। अगला प्रश्न है लैन किसका लघु रूप है। तो दोस्तों लैन का अर्थ है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था। दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम टिप का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है डॉस का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों डॉस का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को कहते हैं वार्म बूटिंग। एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है। तो दोस्तों एक निब्बल होता है 4 बिट के बराबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है, ऑरकुट एक सर्च इंजन है, एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है और दोस्तों साइंस डायरेक्टर एक सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो दोस्तों स्टोरेज माध्यम हार्ड डिस्क एक स्टोरेज माध्यम है, फ्लैश ड्राइव एक स्टोरेज माध्यम है, DVD एक स्टोरेज माध्यम है और कीबोर्ड स्टोरेज माध्यम नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो दोस्तों CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है। तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है। अगला प्रश्न है प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो दोस्तों प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। दोस्तों पहला ग्राफिकल इंटरफेस जेरॉक्स कंपनी ने बनाया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का वह भाग जिसे छुआ नहीं जा सकता। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता, केवल इसे पढ़ा या फिर देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है
URL का क्या तात्पर्य? तो दोस्तों URL का तात्पर्य है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, रैम किस तरह की मेमोरी है? दोस्तों रैम एक मुख्य मेमोरी है। और दोस्तों अगला व अंतिम प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट व ऑल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट व ऑल्ट को मॉडिफायर कुंजियाँ कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। और दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।